दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का एवं स्कूलों का युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 2 अगस्त 2024 को स्कूलों का एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तिकरण हेतु एक गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी की है और आप सभी ने इसका अध्ययन भी कर भी लिया होगा, जिसका शिक्षक संघ, पेरेंट्स संघ, कर्मचारी संघ, बेरोजगार संघ सभी के द्वारा कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। शिक्षक संघ ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आपने जो सेटअप बनाया है वह वर्ष 2008 के सेटअप का खुला उल्लंघन है। आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि 2008 का जो सेटअप बनाया गया था वह किस प्रकार से था, चाहे वो प्राथमिक स्कूल का हो या मिडिल स्कूल का हो। दोस्तों, शिक्षक संघ ने इसका कड़ा विरोध करते हुए 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। वहीं पेरेंट्स संघ ने इसको अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि वर्ष 2018 में 3500 स्कूल बंद हो गए, वहीं 2024 में यानी इस वर्ष आप लगभग 4077 स्कूल बंद कर रहे हैं। ऐसे में अब तक लगभग 7500 स्कूल बंद हो जा रहे हैं। अगर इसी प्रकार से रहा तो आने वाले समय में भी स्कूल बंद होंगे और ऐसे ही शासकीय स्कूल बंद हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, जो वर्ष 2008 का सेटअप बनाया गया था, यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिनांक 4 अप्रैल 2008, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, नवा रायपुर। और जो सेटअप बनाया गया था इसमें देखिए विषय था शैक्षणिक संवर्ग की नवीन पद संरचना की स्वीकृति। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए इकाईवार रचना क्रम हेतु निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। दोस्तों देखिए, प्राथमिक स्कूल का जो सेटअप बनाया गया था वर्ष 2008 में कुछ इस प्रकार था। प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक 2 और स्वीपर यानी अंशकालीन 1, यानी कुल 4 कर्मचारी होगा। हालांकि इसमें सहायिका को मेंशन नहीं किया गया था। यानी कि प्राथमिक स्कूल का जो सेटअप बनाया गया था उसमें एक प्रधान पाठक होंगे, 2 सहायक शिक्षक होंगे जिसमें एक कला का, एक विज्ञान का होगा और एक अंशकालीन स्वीपर होगा, यानी कि 4 कर्मचारी होंगे। साथ ही साथ एक सहायिका होगी। यह जो रचना क्रम बनाई गई थी कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। प्रत्येक 40 विद्यार्थियों के मान से शिक्षक की व्यवस्था की गई है, यानी कि 40 विद्यार्थियों पर एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक की स्वीकृति दी गई थी। और अगर 40 से अधिक होते हैं और 80 विद्यार्थी के लिए 80 के बाद की वृद्धि पर एक अतिरिक्त शिक्षक की पात्रता होगी। प्राथमिक शालाओं में 50% शिक्षक कला संकाय के और 50% विज्ञान संकाय के होंगे। इस प्रकार का सेटअप बनाया गया था। वहीं पूर्व माध्यमिक शाला का जो सेटअप है देखिए, उसमें एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक और एक नियमित भृत्य होगा और एक अंशकालीन स्वीपर, यानी कि 7। हालांकि इसमें सहायिका को मेंशन नहीं किया गया है। और ये जो सेटअप था वो 35 बच्चों के लिए था। ठीक है दोस्तों, 35 छात्रों की होती है। इसमें कहा गया था कि पूर्व माध्यमिक शालाओं में 3 कक्षाएं होती हैं। एक कक्षा वर्ग 35 छात्रों की होती है और 35 के बाद दर संख्या वृद्धि होने पर एक शिक्षक, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के पद की पात्रता होगी। इस तरह क्रम आगे चलता रहेगा। एक शिक्षक अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत का एक, गणित का एक, विज्ञान का एक तथा कला का एक शिक्षक होगा। यानी कि अंग्रेजी का एक शिक्षक और हिंदी का एक शिक्षक, हिंदी या संस्कृत, ठीक है, एक शिक्षक, गणित का एक शिक्षक, विज्ञान का एक शिक्षक और कला का एक शिक्षक, यानी प्रधान पाठक को लेकर के टोटल 5 शिक्षक होंगे दोस्तों। इस प्रकार का सेटअप 2008 में बनाया गया है। और अभी आप सभी ने दिशा निर्देश पढ़ा ही होगा, 2 अगस्त 2024 को जारी की गई है जो, तो उसमें सेटअप जो बनाया गया है आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि एक प्रधान पाठक, एक सहायक शिक्षक होंगे और दर संख्या 60 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 60 से ऊपर होने पर 2 सहायक शिक्षक होंगे। वहीं मिडिल स्कूल की बात करें तो 105 की दर संख्या पर एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षक होंगे दोस्तों, जिसका कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। युक्तियुक्तिकरण के विरोध में शिक्षक दिवस का बहिष्कार
4077 स्कूल को बंद करने तथा युक्तिकरण की विसंगतिपूर्ण नियमों का तीखा विरोध देखने को मिल रहा है। दोस्तों, रविवार को बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में जिले के समस्त शैक्षणिक संगठन, जिसमें प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, टीचर एसोसिएशन, शिक्षक कांग्रेस, समग्र शिक्षक फेडरेशन, प्रदेश शिक्षक संघ, प्रदेश शिक्षक फेडरेशन, शिक्षक संघ, प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ, प्रधान पाठक संघ, राज्य कर्मचारी संघ आदि कुल 10 शैक्षणिक संगठनों ने कर्मचारी भवन जगदलपुर में आपातकालीन बैठक कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि स्कूलों को बंद करने तथा युक्तिकरण के विसंगतिपूर्ण नियमों के विरोध में दिनांक 1 सितंबर से 4 सितंबर तक समस्त शिक्षक काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिनांक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का बहिष्कार कर 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। तो एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है, यानी कि चारों तरफ से इस जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका विरोध देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ पेरेंट एसोसिएशन यानी पेरेंट संघ ने भी अपने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी सरकार ने मोदी गारंटी दी थी जिसमें शिक्षकों की भर्ती और गलत तरीके से बंद किए स्कूलों को आरंभ करने का वादा किया था, लेकिन अब हजारों स्कूलों को बंद करने और हजारों शिक्षकों को पद समाप्त करने की योजना पर आप काम कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। नई शिक्षा नीति लागू कर दिया गया है और सरकारी स्कूलों में लगभग 78,000 शिक्षकों का पद रिक्त है और युक्तिकरण के जरिए आप सिर्फ 5700 शिक्षकों के पद को भरने की योजना पर काम कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना राज्य की बाध्यता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना बच्चों का मौलिक अधिकार है और विषय बाध्यता लागू करने में आप रुचि नहीं ले रहे हैं, जो उचित नहीं है। शिक्षकों से स्कूल की बाबूगिरी कराया जा रहा है। प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अन्य सभी शासकीय कार्य और गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। इस पर लगाम लगाने पर आप रुचि नहीं ले रहे हैं, जो उचित नहीं है। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का आपने वादा किया था और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर आप कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, जो उचित नहीं है। युक्तिकरण से मध्याह्न भोजन में कार्यरत हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, जो उचित नहीं है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सरकारी स्कूलों में सभी रिक्त पदों पर विषयवार शिक्षकों की तत्काल भर्ती कराया जाकर सभी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में सहायक ग्रेड 3 बाबू की नियुक्ति करने का कष्ट करें। तो इस प्रकार से दोस्तों, चाहे वो बेरोजगार संघ हो, पेरेंट्स संघ हो, शिक्षक संघ हो, कर्मचारी संघ हो, सभी के द्वारा विरोध किया जा रहा है। बेरोजगार संघ लगातार शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। 33,000 शिक्षक भर्ती की उन्होंने घोषणा की थी विधानसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के पहले भी इसी तरह का देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं की जा रही है। इस प्रकार देख पा रहे हैं दोस्तों, उन्होंने वादा किया था कि हम प्रदेश में सरकार बनने के बाद 57,000 रिक्त शिक्षक पद पर भर्ती करेंगे। वहीं हम वर्तमान सरकार द्वारा गलत तरीके से बंद किए गए सभी स्कूलों को फिर से खोलेंगे, लेकिन इसके जस्ट उल्टा विपरीत कार्य हो रहा है दोस्तों। एक जानकारी के अनुसार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लगभग 56,333 स्कूल संचालित है, जिसमें 1,80,000 शिक्षक पढ़ाने हेतु नियुक्त हैं, जिनमें 54,65,816 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और 10 से कम दर्ज संख्या वाले स्कूल लगभग 4,077 स्कूल हैं जिनको युक्तिकरण किया जा रहा है दोस्तों। और लगभग 7,000 ऐसे शिक्षक हैं जो अतिशेष की श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्कूलों को जहां पर शिक्षकों की कमी है और या फिर एकल शिक्षक ही हैं या शिक्षक विहीन है, ऐसे स्कूलों पर पदस्थ किया जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है? युक्तिकरण की प्रक्रिया यहीं पर रुकेगी या फिर युक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण की जाएगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।